Hello students, good morning all of you. Myself MD Alam and you are watching my YouTube channel English with MD Alam sir. Today we are going to read a very important topic and that is passive voice of past perfect tense and passive voice of past perfect continuous tense. इस वीडियो में हम लोग दो टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के और पास्ट परफेक्ट continuous टेंस के पैसिव वॉइस को जानेंगे इस वीडियो के अंदर. So let's start. The topic is passive voice of past perfect tense. यानी past perfect tense के सेंटेंस को पैसिव वॉइस हम कैसे बदलेंगे इसे हम जानेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वाले सेंटेंस को. इसको हम सेंटेंस वाइज देखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस. इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट प्लस had plus been V3 by subject other word full stop. पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन V3 बाय सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. नाउ सी सम एग्जांपल्स. एग्जांपल लेते हैं. ही हैड ईटन फूड. वह खाना खा चुका था. इसमें ऑब्जेक्ट है फूड और यहाँ पे सिर्फ हैड है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. तो ऑब्जेक्ट कोई भी होगा, किसी भी नंबर या पर्सन में होगा, सबके लिए हम हैड का यूज करेंगे. तो ही हैड बीन V3 ईटन बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा. यानी ही हैड ईटन फूड का पैसिव वॉइस होगा फूड हैड बीन ईटन बाय हिम. एक और एग्जांपल लेते हैं. शी हैड संग अ सॉन्ग. वह एक गाना गा चुकी थी. इसका पैसिव वॉइस होगा ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग हैड बीन. सिंग का भी सॉन्ग होता है SUNG बाय और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा. अगर इसे नेगेटिव करना होगा तो हम हैड में नॉट का यूज करेंगे. ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन V3 बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड. एग्जांपल लेते हैं. ही हैड नॉट ईटन फूड. इसका पैसिव वॉइस होगा फूड हैड नॉट या हैड नॉट बीन ईटन बाय हिम. उसी तरह से सी हैड नॉट संग ए सॉन्ग. इसका पैसिव वॉइस होगा अ सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय हर. तो इस तरह से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं. अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, यानी इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे होगा उसे जानेंगे. नाउ सी पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यस नो यानी इसका जवाब हमेशा हाँ या ना में होता है, इसलिए वाई फॉर एस एन फॉर नो. इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस नो हैड प्लस ऑब्जेक्ट बीन V3 बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड. लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा. नाउ सी सम एग्जांपल्स. हैड ही टेकन टी. इसका पैसिव वॉइस होगा शुरू में हैड का यूज करना है. हैड ऑब्जेक्ट टी बीन टेकन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा. एक और एग्जांपल लेते हैं. हैड सी टॉट यू. इसका पैसिव वॉइस होगा शुरू में हैड का यूज करेंगे. हैड ऑब्जेक्ट क्या है यू बीन टॉट बाय और सी का ऑब्जेक्ट केस हर होगा. अगर इसे नेगेटिव सेंटेंस करना होगा तो हैड में नॉट जोड़ेंगे हैडंट या ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट का यूज कर सकते हैं. बाकी सब सेम रहेगा. जैसे हैडंट ही टेकन टी. इसका पैसिव वॉइस होगा हैडंट टी बीन टेकन बाय हिम या हैड टी नॉट, यानी ऑब्जेक्ट के बाद भी हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं. हैड टी नॉट बीन टेकन बाय हिम. उसी तरह से
हैडंट सी टॉट यू, इसका पैसिव वॉइस होगा हैडंट यू बीन टेकन बाई, hadn't you been taught by her, या had you not been taught by her। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नाउ विल सी हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे जो हु से शुरू होते हैं। WH इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस में हु का स्ट्रक्चर अलग होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है। व्हाट का, वाई, व्हेन का सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा क्योंकि किसी में सब्जेक्ट नहीं है तो किसी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे हु वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है, इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है बाय हुम प्लस हैड ऑब्जेक्ट बी V3 अदर वर्ड। हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हु हैड टॉट हिम, हु हैड टॉट हिम, इसका पैसिव वॉइस होगा बाय हुम हैड, हिम का ही हो जाएगा बीन टॉट, बाय हुम हैड ही बीन टॉट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हु वाला सेंटेंस का, हु हैड टेकन टी, इसका पैसिव वॉइस होगा बाय हुम हैड ऑब्जेक्ट है टी बीन टेकन। अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो हैड के साथ नॉट जोड़ेंगे या ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट यूज कर सकते हैं। जैसे हु हैडंट टॉट हिम, इसका पैसिव वॉइस होगा बाय हुम हैडंट ही बीन टॉट, या बाय हुम हैड ही नॉट बीन टॉट हो जाएगा। उसी तरह से हु हैडंट टेकन टी, बाय हुम हैडंट टी बीन टेकन, या बाय हुम हैड टी नॉट, यानी ऑब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट वाला सेंटेंस का पैसिव वॉइस। व्हाट में जनरली ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। व्हाट का पैसिव वॉइस होगा व्हाट विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इसमें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा व्हाट प्लस हैड बीन V3 बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट कहीं पे नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट हैड ही ईटन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो व्हाट हैड बीन ईटन बाय हिम। व्हाट हैड बीन ईटन बाय हिम, अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो ये हो जाएगा व्हाट हैडंट ही ईटन, व्हाट हैडंट बीन ईटन बाय हिम। उसी तरह से वाई व्हेन वाला सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखते हैं, वाई व्हेन वेयर हाउ। इन सबका स्ट्रक्चर अलग से होगा क्योंकि एक साथ होगा क्योंकि इनमें जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहता है। तो वाई व्हेन वेयर हाउ का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वाई व्हेन वेयर हाउ प्लस हैड ऑब्जेक्ट बीन V3 बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। नाउ सी सम एग्जांपल्स। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, वाई हैड ही बीटन यू, वाई हैड ही बीटन यू, इसका पैसिव वॉइस होगा वाई हैड ऑब्जेक्ट है यू बीन बीटन बाय हिम, वाई हैड यू बीन बीटन बाय हिम। अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो हैड के साथ नॉट ऐड करेंगे या ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वाई हैडंट ही बीटन यू,
इसका पैसिव वॉइस होगा वाई हैडंट यू बीन बीटन बाय हिम या वाई हैड यू नॉट बीन बीटन बाय हिम। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका यूज नहीं होता है लेकिन पैसिव वॉइस बनता जरूर है। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम लिखते हैं नॉट यूजफुल फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग नहीं होता है लेकिन बनेगा जरूर। बुक्स में, ग्रामर बुक्स में इसका स्ट्रक्चर या फिर एग्जाम्पल डिटेल में नहीं दिया रहता है और एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बट नॉलेज के लिए इसे हम जानेंगे। पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग नहीं होता है बिकॉज सेंटेंस इज वेरी लॉन्ग, सेंटेंस लंबा होने की वजह से पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग नहीं होता है लेकिन बनेगा जरूर। कैसे बनता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस थोड़ा लंबा होता है ये, इसलिए इसका प्रयोग बोलचाल में या फिर रिटन फॉर्म में होता नहीं है। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें बीइंग एक्स्ट्रा लग जाता है, बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। सेंटेंस देखने में बहुत लंबा हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। He had been playing cricket since morning. वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। इसका पैसिव वॉइस होगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्रिकेट, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम और लास्ट में सिंस मॉर्निंग लग जाएगा जो कि अदर वर्ड है। क्रिकेट हैड बीन बीइंग प्लेड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बट इसका यूज बोलचाल में नहीं होता है या फिर रिटन स्पोकन में इसका यूज होता नहीं है लेकिन बनेगा जरूर। इस तरह से हम इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर जो भी है सेंटेंस सबका पैसिव वॉइस बन सकता है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू and I hope that you will get lots of knowledge from this video. If you like this video, you can share it, and if you are new at my channel, so you can subscribe it. So I think it's enough for this video. Thank you for watching. That's all.